लालची मंगरू। रामपुर गांव में मंगरू और घुर्रा नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मंगरू बहुत ही चालाक और कपटी था। वह हमेशा अपने फायदे की बात सोचता रहता और अपने छोटे भाई के साथ बुरा व्यवहार करता था। छोटा भाई घुर्रा बहुत ही भोला था। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं थी। वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था। माता पिता के देहांत के बाद बड़े भाई मंगरू ने सोचा क्यों ना संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। उसने अपने छोटे भाई घुर्रा को बुलाया और कहा, देखो भाई घुर्रा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। घर का सारा काम तुम ही करते हो, यह सब मुझे देख के बहुत दुख होता है। बंटवारे के बाद तुम्हें सारा काम नहीं करना पड़ेगा और तुम चीजों का लाभ भी उठा पाओगे। भैया, आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा मेरा भला सोचते हो। आपने जो भी सोचा है सही ही सोचा होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहें। ठीक है घुर्रा, मैंने ये सोचा है, वैसे तो संपत्ति के नाम पे हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। हमारे पास केवल एक घर, एक गरम कंबल, एक गाय और मात्र एक आम का पेड़ है। ये घर मैं रख लेता हूँ और तुम्हारे लिए बाहर एक झोपड़ी बनवा देता हूँ, क्योंकि ये घर बहुत ही पुराना हो गया है और काफी छोटा भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने पुराने और छोटे घर में रहो, तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम्हारे लिए बाहर एक नई और बढ़िया झोपड़ी बना दूं, जिसमें तुम आराम से रह पाओगे। और हमारे पास एक गाय है। गाय का अगला हिस्सा तुम रख लो और पीछे का हिस्सा मैं रख लेता हूँ। और हमारे पास एक बहुत पुराना कंबल पड़ा हुआ है, तो उसका दिन में इस्तेमाल तुम कर लिया करना और रात में उसका इस्तेमाल मैं कर लूँगा। और रहा अब एक आम का पेड़, तो उसका निचला हिस्सा तुम रख लो और ऊपर का हिस्सा मैं रख लेता हूँ। ठीक है ना? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है इस बंटवारे से? घुर्रा बहुत ही सीधा और भोला होने के कारण उसे अपने बड़े भाई मंगरू की चालाकी समझ नहीं आई और उसने अपने बड़े भाई मंगरू की सारी बात मान ली। ठीक है भैया, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। समय बीतता गया। बंटवारे के अनुसार घुर्रा मकान के बाहर बनी एक झोपड़ी में रहने लगा, जो कि मंगरू ने बनाई थी। गाय का अगला हिस्सा घुर्रा के पास होने के कारण वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। वह गाय को समय से चारा खिलाता और उसके लिए पानी की व्यवस्था करता। परंतु जब दूध निकालने का समय आता तो पिछला हिस्सा मंगरू का होने के कारण वह गाय का सारा दूध निकालकर अपने पास रख लेता। कंबल का उपयोग दिन में कड़ी धूप में घुर्रा करता और रात में कड़ी ठंड में उसे बिना कंबल के सोना पड़ता था। लेकिन बड़ा भाई मंगरू रात में बड़े आराम से कंबल के साथ सोया करता था। इसी तरह आम का निचला हिस्सा घुर्रा के पास होने के कारण वह उसमें समय पे पानी और खाद डालता और पेड़ के ऊपर का हिस्सा बड़े भाई मंगरू के पास होने के कारण वह सारा फल तोड़कर ले जाता। एक दिन जब घुर्रा गाय को चारा खिला रहा होता है, एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने के लिए वहां आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूखे साधु को कुछ खाने के लिए दे दो बालक, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह सुनकर घुर्रा साधु महात्मा के लिए कुछ खाने को ले आता है। घुर्रा को उदास देखकर साधु महात्मा उससे उदासी का कारण पूछते हैं। घुर्रा उन्हें अपनी सारी बात बताता है। साधु महात्मा उसे एक उपाय बताते हैं। घुर्रा साधु महात्मा के कहे अनुसार पूरा दिन गाय को चारा नहीं खिलाता है। खाना ना मिलने के कारण गाय गुस्सा हो जाती है और जब मंगरू गाय का दूध निकालने के लिए आता है तो गाय उसे लात मार देती है और वह दूर जाकर गिर जाता है। रात को जब मंगरू को कंबल देने का समय होता है, उससे पहले घुर्रा कंबल को गीला कर देता है।
घुर्रा, ये कंबल गीला क्यों है? भैया, कंबल काफी समय से धुला नहीं था, इस कारण वह बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैंने उसे आज धो दिया। ये तुमने क्या किया? अब मुझे बिना कंबल के सोना पड़ेगा। अब पूरी रात मंगरू को बिना कंबल के सोना पड़ता है। ठंड की वजह से पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो घुर्रा कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ को काटना शुरू कर देता है। तब मंगरू वहां आता है और पूछता है, अरे भाई घुर्रा, तुम ये क्या कर रहे हो? पेड़ को क्यों काट रहे हो? भैया, मैं इस पेड़ को काटकर यहाँ पर नीम का पेड़ लगाऊंगा, जिससे मुझे ठंडी छाया मिलेगी। वैसे भी इस पेड़ से मुझे कोई फायदा नहीं है, इसमें दिन भर पानी और खाद मैं डालता हूँ, इसके बावजूद मुझे इसका एक भी फल नहीं मिलता है। सारे आम तो आप ही रख लेते हो। यह सुनकर मंगरू हैरान हो गया। वो अब समझ गया था कि अब उसकी चालाकी नहीं चल पाएगी। मंगरू ने अपने व्यवहार के लिए घुर्रा से माफी मांगी। घुर्रा भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बल्कि माँ बाप के जाने के बाद तो मुझे तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। पिताजी ने मरते वक्त मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी और कहा था कि अपने छोटे भाई का अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन मैं तो लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अरे भैया, कोई बात नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप मुझसे माफी मत मांगो। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।